कर दूं, ये जो बोली लगने वाली बात है ना, उसमें भी आई थिंक थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो गए। बोली लगने वाला कॉन्सेप्ट तब आ रहा था जब ये क्लियर हो रहा था कि जी पार्टी पीएमएलएन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के करीब जा रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में, लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल में आ रही है, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 20, 25, 30, 35 के उसमें आ रहे हैं। तब तो उनका था, अब तो नाउ दे आर द मेन प्लेयर्स। तो अब तो जो बोली लगवाएगा वो उसका तो कोई सेंस ही कोई नहीं है। अब तो उनकी पोजीशन और कंसोलिडेट हो गई है, उनकी जिस जमात उन्हें बैक कर रही है उसकी पोजीशन कंसोलिडेट हो गई है, और नाउ दे आर द रियल प्लेयर्स। तो वो ब्लॉक बनाएंगे। बोली वाला मामला अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा। अगर साहब ये लेकिन वडाइस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो फ्लो में जुमला बीच में चला गया। जो इन्फ्लुएंसिंग की बात होती है ना, सडनली अब आईपीपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। वो एक बड़े जो पहले उनका हिस्सा था ना पूरी पावर गेम में, सडनली वो बढ़ गया है, क्योंकि आप जब आईपीपी के पास जाते हैं, इंडिपेंडेंट्स के पास किसी ज़रिए से जाते हैं, तो आईपीपी के जो लोग हैं वो पहले भी ये गेम खेल चुके हैं, और पंजाब की गेम है, वो बंदों को इंडिविजुअली भी जानते हैं, उनको पता है किसकी क्या मांगने की है, किसकी क्या कैपेसिटी है। सो नाउ आईपीपी will also suddenly become more important, जबकि जिस तरह पहले थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा बड़ा तैयारा जरदारी साहब के पास नहीं है। उनके पास रेडार है, उनका रेडार है। तो तैयारा ज्यादा बड़ा है। तरीन साहब के पास तैयार है, उनके पास रेडार है। अच्छा यार देखें, आप इस बात को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगेन जो ये रिजल्ट्स अभी जो सामने अभी आएंगे, वो जो इस मुल्क में इस टाइम सूरत हाल है उसकी एक्चुअल कहानी नहीं सुना रहे लेकिन ग्राउंड पे सबको मालूम है कि असल कहानी क्या है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो नून वाले हैं, जो पीपी वाले हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मालूम है। तो वो ग्राउंड रियलिटी जो इस टाइम है वो 2 दिन में या 2 हफ्ते में या 2 महीने में चेंज नहीं होने जा रही, बल्कि शायद और ज़्यादा इंट्रेंच होने जा रही है। आप इस एंगल से वो लोग जो इस ग्राउंड रियलिटी की पावर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो क्यों कहीं और जाएंगे? मुझे पीटीआई का इंडिपेंडेंट टूटता नजर नहीं आता। नहीं, मुश्किल है। नहीं। बाकी तो है बिल्कुल सवाल था ना, बल्कि उनका ये है कोई जहाँ से कोई देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, पर मैं चाहूंगा किसी हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आए कि वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्लियामेंट्री रूल्स वो क्या कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो इंडिपेंडेंस का ये जो आ रहा है ना फिगर, अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन 90 है शायद, अभी 91 हो गया। इस 91 में से हार्डली हैंडफुल लोग जो हैं जो पीटीआई बैक नहीं है। मेरा नुक्ता 10-12 होंगे, अभी फिगर आ जाएगा। मेरा नुक्ता ये है कि जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट्स हैं वो क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं, सवाल ही अब कैसे छोड़ भाई। नाउ दे आर द ओनली गेम इन टाउन। तो इसलिए वो बोली वाला फैक्टर जो है वो 8-10 में शायद चल जाए, बट वो नंबर्स राइट नाउ पीटीआई के ऊपर इंप्लाई नहीं होगा, वो दे डोंट मैटर, वो दे कांट। तो ये अगर इंडिपेंडेंटली अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के बैठ जाएं, जो टेक्निकली आई थिंक दे कैन डू, उनको अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमारे आपके जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका तरीका क्या हो सकता है?